गुरु जी, मैं आपके वीडियो 2 महीने से देख रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। और आपने बोला था कि वो देखने के समय डाउनलोड भी करके रखो। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने आपकी वो 2 साल की पूरी वीडियो डाउनलोड करके रख ली है। अरे तो वाह। मैं अभी, हाँ, तो एक एक दिन में मैं सुनता हूँ, आपने बोला था। हम्म। तो मेरा एक प्रश्न था गुरु जी, हम्म कि जब परमात्मा की कृपा होती है हम पे, हम्म। तो हम पे क्या अनुभव आता है? देखो, और वो जो आपने बोला था कि, हाँ, परमात्मा की जो कृपा होती है ना, वो उसकी ओर से होती है, ना कि हमारी ओर से। बराबर। हाँ, फिर हाँ, जो हाँ, भी घटने वाला होता है उससे साक्षी हम हाँ, होते हैं। हाँ, बराबर। हाँ, और ये जो बाकी गुरु लोग होते हैं ना, उसका हाँ, जिम्मा वो लेते हैं, हम वो गुरु को प्राप्त करते हैं। ये हाँ, फिर वो गुरु हमें मंत्र देता है, या फिर हाँ, उससे फिर क्या क्या होने वाला है वो बताते हैं, कोई ध्यान हाँ, देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ मेरे यहाँ ये बात ही नहीं है। परमात्मा और हाँ, आपका अनुभव क्या हाँ, हो रहा है वो आपके साथ। बराबर। सच्चा हो हाँ, झूठा हो, वो हाँ, परमात्मा जाने और आप जाने। इतना सहज मामला है, कोई हाँ, उसमें गड़बड़ी नहीं है। बराबर। हाँ, अभी आपने सब सुना होगा, तो उसमें मैंने क्या बताया है, वही हाँ, बताया ना। तो आपको प्राप्त होगा और उसकी ओर से वो प्राप्त होगा, आप ही प्राप्त करना, आप कुछ करना ही नहीं। बस हाँ। आपने खाली फिर वीडियो बोला था सुनते कि, रहना, वीडियो सुनते हाँ, रहना, हाँ, उसकी कृपा हाँ, क्या हो जाती है। और वो जो अनुभव होते हैं ना, ये अनुभव हाँ, विषय ये प्राकृतिक होता है। जैसे हाँ, आंखों का विषय देखना, कानों हाँ, का विषय सुनना, हाँ, या हमारी जो बुद्धि है, हाँ, मेंदू है हमारा, मस्तिष्क हाँ, है, ये अलग हाँ, अलग कल्पना करता है, अलग अलग हाँ, विचार करता है। हाँ, बराबर। तो ये विचारों तक सीमित है, कल्पना तक सीमित है। बराबर। ये हाँ, हमारे ज्ञान इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय जो भी है, कर्म हाँ, इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, हाँ, इनके विषय हम बता सकते हैं। ये यानी हाँ, इनकी पहुंच कहाँ तक है ये हमको मालूम है, या हाँ, दूसरे भी बता सकते हैं कि ध्यान में ऐसा हो सकता है, मंत्र से हम्म, ऐसा हो सकता है। ये मेरा अनुभव है। और ये देखो, हाँ, ये जो अनुभव है ना, ये सबके अलग अलग होते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि वो सब कुछ अलग अलग मंत्र जाप करते हैं ना। कोई मंत्र है, हाँ, कोई हाँ, गुरु क्या मंत्र देता है, कोई गुरु क्या मंत्र देता है, कोई गुरु क्या हम्म, विचार देता है। हम्म, यदि बहुत सारे विचार, बहुत सारे गुरु अलग अलग देते हैं, बहुत सारी कल्पना, बहुत सारे गुरु अलग अलग देते हैं, बहुत सारे हाँ, मतलब बहुत सारे गुरु अलग अलग देते हैं। यह सब अलग हाँ। अलग है। ये और सब अलग अलग अनुभव है। बराबर। जो फिर वो प्रकृति का सच्चे नाचपन है वही है, देते हैं। वो झूठे हम्म, है, हाँ, वो उसके लिए वो कोई सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव अलग अलग, अनुभूति अलग अलग। माने हाँ, क्या है? माने वो सब झूठ है, क्योंकि परमात्मा एक है, तो हाँ, हाँ। अनुभव और भी एक जो, ही होना चाहिए। बराबर हाँ, कि जो नहीं? भिन्न भिन्न है वो नाशवान है। और जो भिन्न है वो नाशवान है, माने प्राकृतिक है। प्रकृति प्रकृति है। स्वयं में नाशवान है, या मनुष्य हाँ, स्वयं में नाशवान है। तो मनुष्य हाँ, के बुद्धि द्वारा, मनुष्य के हाँ, प्रकृति द्वारा, मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके द्वारा, मैंने वही हाँ, बताया ना, ये पंच कर्मेंद्रिय के ज्ञान इंद्रिय, हाँ, इससे द्वारा, ये शरीर से जो भी संबंधित है, हाँ, जो भी हाँ, अनुभव, अनुभूति, या हम्म, ये सब सीमित है, हाँ, इसलिए यह नश्वर है। क्योंकि शरीर नश्वर है ना, फिर नश्वर शरीर से क्या प्राप्त होगा? नश्वर ही प्राप्त होगा कि नहीं? नश्वरी, हाँ, तो इसलिए वो अनुभूति भी नश्वर ही हो गया कि नहीं? हम्म, हाँ, लेकिन ये जो अनुभव है ना परमात्मा का, ये अलग थलग है, उसका वो अवर्णनीय है। अवर्चनीय मंत्र क्या कहते हैं हम? अवर्चनीय। वो हाँ, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि वो कोई भाषा का विषय नहीं है। बराबर। हम्म, देखो, या कोई विचारों का विषय नहीं है, कोई कल्पना का विषय नहीं है। कल्पना होगी तो आप प्रकृति में रहते हो, तो आप वो साकार कर सकते हैं, कल्पना बता सकते हैं। यार वो अनुभव मुझे वो गुलाब का फूल जैसा लगा, कोई लाल था, हाँ, हाँ, वो पंखुड़ी थी, ये क्या हो गया? तो गुलाब भी प्रकृति, तो आपका हाँ, जो कल्पना भी प्राकृतिक, वैसा विचार, अरे प्रकृति, वो ऐसा था, वो काला था, वो हाँ, सुखद था। बस आप यानी हम्म, ये भी प्राकृतिक कल्पना है ना। लेकिन हाँ, हम क्या करते हैं?
कि परमात्मा आनंद का सागर है, बराबर। हाँ हाँ फिर हम आनंद जो भी हमारा प्रकृति में ना, तो हाँ हम क्या कहते हैं कि परमात्मा तो परम आनंद है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आनंद है ना उसका 100 गुना ज्यादा ये करते हैं, यानी समझ लेते हैं कि यार ये आनंद प्रकृति में ऐसा है तो फिर परमात्मा वाला आनंद इससे 100 गुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं ना, परम का अर्थ वो नहीं होता। परम या माने अलौकिक, अवर्चनीय, अवर्णनीय, अकह, नहीं होती। हाँ, अकथ, अबोल, बराबर, अव्यक्त, अज्ञान, वो जो है ना अज्ञात बोलते, अज्ञान नहीं, अज्ञात, अज्ञात, अव्यक्त, वो जो अनुभव होता है ना, तो वो किसी में ही बयान नहीं कर सकते। और क्योंकि उसके साक्षी आप खुद होते हो ना, हाँ बराबर का। एक मीठी बात बोली तो शक्कर भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, लेकिन हम बोल देते हैं मीठा है। तो हर एक का मतलब अलग अलग है। अभी एक ने कहा अरे वो मुझे मीठा अनुभव आ गया, तो हम कहते हैं यार ये शक्कर वाला अनुभव है कि गुड़ वाला अनुभव है, आ गए क्या उसमें दुविधा। तो इसलिए वो अनुभव खुद के लिए होता है और खुद ही उसके साक्षीदार होते हैं, खुद ही उसके गवाही होते हैं, बराबर कि नहीं। वो ऐसी तुलना नहीं कर सकते। प्रकृति में तुलना होती है क्योंकि प्रकृति में एक का अनेक है, परमात्मा में उल्टा अनेक में एक ही होता है, एक ही। तो फिर वो कैसा, फिर वो एक ही अनुभव होगा ना तुमको मुझे। और वो बोला ही नहीं जाता, हम कुछ तो समझा ही नहीं दे सकते, बता ही नहीं दे सकते। वो कल्पनातीत है, वो सीमातीत है, कल्पना के परे में उसको कल्पनातीत कहते हैं हम। वो निर्विकल्प है, उसको निर्विकल्प भी शब्द है, वो कल्पना में भी नहीं आता। बस वो है, है, बस इतना ही कह सकते हैं। ज्यादातर गुरु लोग तो यही मंत्र देते हैं ना, है बस परमात्मा है, बस उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये विचार से क्या होने वाला है, क्या है परमात्मा, है या नहीं है। भाई तो हमको उसका अनुभव आना चाहिए ना। नहीं, देखो उसमें 2 शब्द होते हैं ना, परमात्मा है, वो क्या बोलते है, बस है। अभी तो हमने बता सकते, अरे है इसका मतलब भी 2 होते हैं ना, नहीं है क्या है। तो ये क्या बोले तर्क वाली भाषा होती है, तो ये तर्कों में नहीं जा सकते। उसके लिए मौन, क्या कहते हैं आप, मौन, क्या बोल नहीं सकते, मौन के अलावा क्या है। तो अभी जितने भी लोग मुझे बताते हैं कि हमें वो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर, तो वो क्या कहते हैं, अभी उनको जो कहते हैं, वो जो अनुभव कहते हैं, वो प्राकृतिक भाषा में ही कहेंगे ना। गुरुजी मुझे वो धुन सुनाई देने लगी, क्या कहते हैं, सुनाई देने लगी, लेकिन वो सुनने का विषय थोड़ी होता है, वो कानों का विषय ही नहीं ना। नहीं, वो बताएंगे क्या, बताएंगे क्या, मतलब गुरुजी जो आपने अभी पीछे बोला कि जो इंद्रिय का विषय नहीं, जो शरीर का भी विषय नहीं है, हाँ, जिसके लिए हम बता भी नहीं सकते, लेकिन देखो ना अभी, लेकिन हम स्वयं उसका अनुभव ले सकते। हाँ, फिर आप जब बताने जाएंगे ना तो आप बता ही नहीं पाएंगे, प्राकृतिक होगा। जो हम बताते हैं वो प्राकृतिक होता है, और वो जो भी बताने जाएंगे कि बोली जो भाषा है वो प्राकृतिक की होगी ना। आप जो विचार से बोलेंगे, मुझे कल्पना से बोलेंगे, तो वे कल्पना विचार के यही क्या है। लेकिन बात तो कुछ अलग ही होगी। कई लोग जो बोलते हैं गुरुजी के हमने आपको स्वप्न में देखा, आप मुझसे बात कर रहे थे, आपने मुझे ये बोला, तो हम स्वप्न देख रहे थे, इसका मतलब वो भी हम प्रकृति की बोल रहे हैं ना, वो भी गलत है। देखो सपना खुद ब खुद क्या है, झूठा ही होता है ना, झूठा ही होता है ना। रोज सपना देखते हैं, लेकिन सुबह कितना देर याद रहता, थोड़ा याद रहता, बाद में तो वही भी भूल जाते हैं। झूठा था इसलिए भूल गए ना, झूठा था। अगर शाश्वत होता, सत्य होता, तो हमेशा के लिए होता, कल भी वही होता, आज वही और परसों भी वही रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, झूठा कभी टिकता नहीं, थोड़ी देर के लिए रहता है। तो कभी सपने में गुरु को देखा तो वो बात थोड़ी सच्ची होगी, वो उसने कुछ विचार की है। देखो फिर सपना तो हमको तो बहुत कुछ करता है,
गुरुजी, गुरु को देखा इसका मतलब है कि हमने उसके शरीर को देखा, शरीर को देखा, लेकिन जो भी देखने वाले, देखो परमात्मा देखने वाली चीज ही नहीं है, सुनने वाली चीज ही नहीं है। पंच ये कर्मेंद्रिय जो इंद्रिय है ना, वो इंद्रियातीत है ना। तो आप बोलेंगे कि अरे मैंने तो ऐसा देखा ध्यान में, देखा मतलब बस गलत। क्यों? कि जो भी देखना होता है परमात्मा कभी आपको से देख नहीं सकते, बराबर। कोई बोलेगा यार मैंने ऐसा बहुत अच्छा म्यूजिक सुना कानों से, गलत, क्योंकि परमात्मा कोई कानों का विषय नहीं है। तो जो भी आपने सुना वो गलत माने झूठा माने। उसके लिए तो देखो, सपना भी जब हम सपना देखते हैं तो सपना में जब हम रहते हैं तो वो तो असली होता है ना, बराबर के। हाँ, लेकिन वो कब झूठा समझते हैं? जब हम जाग जाते तब हम एक समझ, अरे वो तो सपना था, अरे वो सपने में मुझे शेर पीछे लगा था और मैं दौड़ता था ना, वो सपने वाला शेर भी गलत था और मैं दौड़ने वाला भी गलत था, मैं तो यही पड़ा हुआ हूँ। तो ये जागने के बाद समझता है कि वो झूठा था, तब तक नहीं। लेकिन जब सपने में रहते तो सपना सब कुछ सच्चा ही लगता है ना, सच्चा लगता है। हाँ, तो जिसने कभी परमात्मा का अनुभव किए ही नहीं है, बराबर कि नहीं। जैसे कोई गुरु लोग झूठा मोटा बोल देते, अरे वो ध्यान में ऐसा दिखाई दिए ना, हाँ वही परमात्मा होता है। अरे कानों से ऐसा कुछ सुनाई दिए ना, वो परमात्मा होता है। अरे ऐसा विचार है ना, ये विचार करो बस परमात्मा हो जाएगा। अरे तू अहम ब्रह्मास्मि है, तू भी परमात्मा है, तू ही भगवान है, तू ही सब कुछ है, ये तू ख्याल कर, ऐसा विचार करते जा। ऐसा अगर विचारों से हम परमात्मा बनने लगे, कोई बोलते हैं ना, कायनात तू जो जैसा विचार करेगा वैसा कायनात तुझे सामने आ जाएगी, या मिलाने की कोशिश करती है। हाँ, मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कायनात क्या है? प्रकृति है ना, बराबर कि नहीं। अगर बच्चे को लगा कि मुझे पास होना है, फर्स्ट क्लास पास होना है, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसका सपना वो देखेगा ही ना, और फिर कायनात उसको मदद करेगी ना। ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ाई करेगा, ज्यादा परिश्रम करेगा, आएगा ना फर्स्ट क्लास में, बराबर कि। उसको भी कल्पना करनी, लेकिन वो कल्पना और उसको जो साथ दिया वो कायनात, वो कहीं यही की कायनात, यही का सपना, वो तो नाशवान है। हाँ, तो ये सब नाशवान बात है। तो ये बहुत गहरे वाला विषय है। तो जिसको भी अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, जिसको भी धुन प्राप्त हो जाती है ना, तो वो वही कहता है ना, मुझे अभी सुनाई देने लगी गुरुजी, अभी नहीं सुनाई देने लगी गुरुजी, अभी थोड़ी थोड़ी कल आई थी, आज नहीं आई। तो ये जो चक्कर है ना, तो जो भी दूसरा सुनता है ना वही प्रवचन, तो लोगों को लगता है ये सुनाई देना मतलब ये कान का तो विषय नहीं है। गुरुजी तो इनको मतलब परमात्मा की कृपा हो गई तो ही हमें वो धुन सुनाई देती है, ऐसा उनको लगता है ना। लेकिन परमात्मा का कोई कान से नहीं सुनते, क्यों उसे हम आंखों से नहीं देखते, वो इंद्रियों का विषय नहीं, वो तो स्वयं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो बताने को मुझे क्या बताएंगे, वो तो उनको मालूम है कि ये कानों का तो बिल्कुल विषय नहीं है। जैसी धुनाएं आती है तो मैं तो वही कहता है ना, आपको आ रही है ना, कान बंद करो, तो भी बोलते सुनाई दे रही है, कान बंद करे या खुली करे, तो एक ही बात होती है। तो इसका मतलब वो कानों का बिल्कुल विषय नहीं ना, लेकिन आ रही है। तो हमें कैसा है, प्रकृति में जो भी हम सुनते हैं वो कानों का विषय होता है, ये हमारे ठस भर गया है मस्तिष्क में। लेकिन जब एक्चुअली हमको प्राप्त हो जाती है तब हम कहते हैं अरे यार धुन कोई कानों का विषय नहीं था। लेकिन अभी बताए तो बताए क्या गुरु जी को, हम आनंद में हम यही बताते। हाँ, तो बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो ये और बताना के लिए तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है, प्राकृतिक भाषा का, क्योंकि भाषा यही की, प्रकृति यही की, विचार यही की, या जो भी अनुभव होंगे वो विचार से करेगा। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास कोई आओ नहीं, मैं भी आपके पास आऊंगा नहीं, और जो भी घटना घटित होने वाली है वो आपके साथ घटने वाली है, बराबर कि नहीं। और जब घटेगी
तो फिर आप बोलेंगे अरे हाँ मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, यानी परमात्मा आपको प्राप्त करते, आपने परमात्मा को प्राप्त करते। लेकिन अभी देखो मुझे वो भी बताने के लिए क्या बताना पड़ता है, आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई क्या नहीं, ऐसा भी मैं पूछूंगा ना, क्योंकि ये प्राकृतिक भाषा है, प्राकृतिक भाषा है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आपने परमात्मा को प्राप्त कर सके, परमात्मा ही आपको प्राप्त करेगा, बराबर। लेकिन ये बोलने के लिए मुझे उल्टा बोलना पड़ता है, बराबर कि नहीं। तो ये थोड़ी बातें समझना थोड़ा बुद्धि का विषय है, विवेक का विषय है। लेकिन जो घटता है लोगों के साथ घट रहा है वो बराबर घट रहा है। देखो अभी लाखों करोड़ों लोगों को वो अनुभूति हो रही है ना, लेकिन वो बता नहीं सकते। बस वो धन्यवाद मुझे करते लोग 5 मिनट के लिए या व्हाट्सएप में लिख देते हैं कि आपने जैसा ये किया, आपके वचनों अनुसार हमने आपके प्रवचन सुने तो मुझे वो प्राप्त हो गया। बस मुझे क्या लेना देना है, आप कौन हो, मुझसे क्या लेना देना है, आपको प्राप्त हो गया, आप आनंद में हो। देखो मैंने क्या बड़ा तीर नहीं मारा, बराबर, नहीं। आपको आपका बाप मिल गया, मैंने क्या कर दिए, जो नहीं मालूम था वो मालूम हो गया। बस, और यही तो जीवन का उद्देश्य है कि मेरा बाप कौन है ये मुझे समझना चाहिए। जैसे शरीर का तो हमें माता पिता मालूम होते हैं कि ये मेरे शरीर के माता पिता है, लेकिन मेरा आत्मा का बाप कौन है यही नहीं मालूम था ना। तो बहुत सारे गुरु बोलते हैं नहीं आत्मा का कोई बाप नहीं होता, आत्मा ही खुद वो बाप भी होता है और माँ भी होती है, ऐसे कुछ भी बता देते हैं, उनको भी मालूम नहीं। मतलब आत्मा ही परमात्मा है ऐसे बोलते हैं ना गुरु जी। हाँ, आत्मा ही परमात्मा है ऐसे बोलते हैं। और एक ही आत्मा है, सब इधर उधर सबके देह में एक ही आत्मा है और वही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा है ना तो फिर प्राप्त किसको करेंगे और कौन कैसे प्राप्त होगा? फिर आत्मा ही परमात्मा है तो देखो फिर ये जो लोग हैं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों को अभी प्राप्त हो रहा है, फिर अभी कैसे प्राप्त हो रहा है? फिर अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हमारे अंदर तो आत्मा है, उससे तो हम बोल रहे, चल रहे, सब देख रहे, सुन रहे, हमारी जीती जाती आत्मा है और वो भी हमारे अंदर है। तो फिर अभी वो दूसरा कैसा क्या फिर वो आ रही है आत्मा पे? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हम ये जब आप वो धुन सुनते हो तब देखो आपका जो मन है ना वो मन काम करता है, बराबर। हाँ, और जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा की धुन सुनती है। देखो मन भी काम को लग गया यहाँ और हमारा आत्मा भी धुन सुन रहा है मस्त पैकी। और ये दोनों को कौन देख रहा है? ये जो तीसरा देख रहा है ना वो उसका परमात्मा कहते हैं। तो कैसे क्या फिर 3 आ गए? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर बात ही क्या है? फिर प्राप्त क्या करना है और कैसे होगा? लेकिन फिर ये अभी लोगों को कैसे क्या हो रहा है? अलग है इसलिए तो हो रहा है ना। देखो अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो लोगों को धुन प्राप्त ही नहीं होती ना, क्योंकि आत्मा तो हमारे अंदर है, वो तो कोई अलग नहीं, बराबर। लेकिन फिर वो तीसरा कैसा क्या प्राप्त हो गया और कैसे के उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं और वो कौन ये कर रहा है, महसूस कर रहा है? कोई तो भी अलग है ना। देखो मन तो हमें समझ आ रहा है कि मन तो मेरा काम कर रहा है बराबर, पेट का जो भी मेरा पेट पूजा है जैसे मैं काम कर रहा हूँ, बराबर। मैं काम करते करते मुझे परमात्मा की धुन भी सुनाई दे रही है, फिर वो कौन सुन रहा है और उसकी अनुभूति कौन कर रहा है? यानी तीसरा है ना कोई तो भी, कोई तो है। यानी देखो मन हो गया काम कर रहा है, आत्मा हो गया धुन सुन रहा है और ये दोनों को भी देख रहा है। अरे ये मन काम कर रहा है, आत्मा धुन सुन रही है, तो हो गए 3। अगर परमात्मा होता ही नहीं तो फिर अनुभव आने की क्या जरूरत है? क्योंकि मन भी हमारे में अंदर ही है और आत्मा ही हमारे अंदर है, तो तीसरे को एंट्री कहाँ है फिर? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है तो तीसरा की एंट्री नहीं होती ना। नहीं। हाँ, तो यहाँ देखो जब प्राप्त हो जाता है तब तीनों हमें समझ में आता है। मन माने शरीर, यानी वो तो शरीर हम तो देख रहे, समझ रहे, शरीर से काम करते, हमारे पेट भरने का काम कर रहे, बराबर। और आत्मा धुन सुन रहा है मस्त पैकी, और ये दोनों को हम देख रहे हैं। अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो फिर जब और बात फिर एक ही हो जाती ना, जो शरीर का मन का काम, जो शरीर है जो मन है वो काम करेगा और फिर परमात्मा नहीं होता तो फिर इसको आत्मा को क्या सुनाई देगा? कुछ सुनाई देगा नहीं ना, क्योंकि कुछ नहीं है, वही है।
तो खुद को खुद कैसा सुनेगा, खुद को सही है। कैसा फिर वो सुन पाएगा। और क्या जरूरत है खुद को सुनने की? अगर तू मान रहा है ना कि आत्मा तेरे अंदर है, तो परमात्मा अगर नहीं है, आत्मा ही आत्मा है सब कुछ, फिर सुनने की बात ही नहीं होगी ना। अब लेकिन अभी कैसे लोगों को सुनाई दे रहा है फिर? यानी कोई तो भी है, यानी आत्मा के परे परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते। परमात्मा माने परमात्मा, बाकी कुछ नहीं। उसके परे जो आपने अभी आत्मा के परे आनंद यानी दूसरा परमानंद। हाँ, एक आनंद होता है हमारा प्रकृति और एक परमानंद होता है। परमानंद उसको परम लग जाता है, आत्मा को परम लग जाता है, वो परमात्मा। आनंद मतलब हम बोल सकते हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई, लेकिन परमानंद जो होते हैं उससे हम बोल ही नहीं सकते। वो सिर्फ हम वो इंद्रिय का विषय नहीं होता, वो सिर्फ हम अनुभूति होती है। और वो जो अनुभूति होती है ना, अनुभूति में दो प्रकार होते हैं। एक अनुभूति क्षणिक होती है और एक जो अनुभूति है परमानेंट होती है, हमेशा के लिए शाश्वत होती है। वो अखंड है, अखंड है, निरंतर है, और फिर वो हमें प्राप्त होती। देखो, अगर परमात्मा नहीं होता ना तो ये आत्मा को कभी धुन सुना ही नहीं देती, क्योंकि वो खुद को कैसा सुनेगा और खुद का आवाज कैसा सुनेगा। ये बात होती है ना। जब हमारा मन कार्य करता है तो ही हम काम सुनते हैं। हाँ, बराबर के नहीं? इसका मतलब मन अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ये तीनों बातें बराबर चल रही है, बराबर हम सोचते हैं, बराबर। गुरुजी, आपकी कृपा से अनुभव आया कि अब पीछे मैंने बोला था कि वो धुन सुने कि मैं पीछे भी नहीं पड़ता, फिर मैं आपके वीडियो देखते रहता हूँ। सुबह जाता है वही भी पहले में ही देखता हूँ। और जो आपने जो पीछे के जो मेरे रह गए थे, मैं अभी अगस्त ही ज्वाइन हुआ हूँ। वो 31 जुलाई का जो आपने किया था ना वर्ल्ड रिकॉर्ड, वही से मैंने आपको कॉल किया था एक बार, कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। तो आपने बोला था सिर्फ आप वीडियो सुनो। तो मैं के उस धुन के पीछे भी नहीं पड़ा, सिर्फ मैं आपकी वीडियो सुन रहा हूँ। तो एक ऐसा अनुभव आया कि जो आपने जो सार शब्द लिखा था ना, वो सार शब्द अंदर से आ रहा है। जब हम सांस लेते हैं ना तो अंदर से आता है। और एक अब सिर्फ बोलने के लिए बोलता हूँ कि आनंद महसूस होता है, सिर्फ आनंद। आनंद, वो उसका आनंद भी नहीं कह सकते, वो परमानंद ही होता है, वो अलग ही होता है। परमानंद मतलब मैंने कहा ना कि जैसे बाहर वाला आनंद है उसका 100 गुना वो आनंद होता है, ऐसा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं यार परमानंद, तो ये आनंद के 100 गुना अलग होगा। अरे ऐसा नहीं होता, वो एक भाषा है, उसका एक कहना है, बाकी कुछ नहीं। और क्या होता है, देखो लोगों को ये बात मालूम नहीं ना परमात्मा की, बराबर। जिसका आत्मा तक ही अभ्यास हो गया ना तो उसको उतना ही बोलेगा ना। देखो कोई 10वीं तक लड़का है ना, अगर उसके बाद में वो कभी कॉलेज गया ही नहीं तो वो उसका वो बोलेगा नहीं ये बस 10वीं, और मुझे 10वीं में ही नौकरी बिक्री मिल गई, क्या करना है आगे सच है क्या? कॉलेज करने से नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, मुझे क्या करना है? मुझे इतना ही मालूम है कि मुझे ये 10वीं में मुझे नौकरी बिक्री मिल गई, बस। फिर उसका कारण अलग होगा, लेकिन वो आगे गया नहीं ना। तो वैसे जो गुरु होते हैं उनका अगर अभ्यास आत्मा तक ही है तो वो उतना ही बोलेंगे ना, वो परमात्मा के बारे में बोलेंगे ही नहीं। अगर परमात्मा के बारे में बोलेंगे तो लोग शिष्य भाग जाएंगे ना, संगत भाग जाएगी, बराबर कि नहीं? अरे इसको तो वो ज्ञान भी नहीं है तो आत्मा के, तो वो क्या कहते, हमको मालूम नहीं ना, तो वो क्या कहते, बस आत्मा ही परमात्मा होता है, बस आत्मा ही प्राप्त कर लो, आत्मा ही अंदर बाहर है, आत्मा ही सब कुछ चलाती है, आत्मा ही मेन है। लोग उस ये आत्मा को ही परमात्मा कहते, ऐसा ही वो ज्ञान देगा ना, लेकिन वो झूठा ज्ञान होगा। देखो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, बराबर। आत्मा ही सत्य है और परमात्मा ही सत्य है। देखो दोनों भी आदि अनादि ही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, बराबर। लेकिन आत्मा के लिए ये रंगमंच जो है ना, प्रकृति, इसमें खेलता है आत्मा। ये आत्मा का खेलने का ठिकाना है, ग्राउंड है, जो प्रकृति ग्राउंड है।
हाँ, जो गुरुजी जन्म और मृत्यु के जो जन्म भी लेता है और भी वो शरीर से क्या बोलते हैं उसको 84 कोटि लक्ष्य योनि आपने बोला था, 84 उसमें लाख वो योनि, हाँ। हाँ भटकता रहता है और जो परमात्मा रहता है वो कोई जन्म मृत्यु के फेरे में अड़ता नहीं आता है, फिर तो आत्मा बन जाएगा वो। अगर परमात्मा हाँ, वो भी सही जन्म नहीं है। मिलेगा तो कैसा होगा? आत्मा ही जन्म और देता है। आपने भी एक उदाहरण दिया था, बच्चा कभी बाप बन सकता है क्या? बराबर, आत्मा परमात्मा के बारे में बोला था आपने एक उदाहरण। एकदम बात बराबर है, नहीं बन सकता ना। देखो, परमात्मा तो सभी मानते हैं, सभी धर्म यही मानते हैं कि परमात्मा आत्मा है और वो स्वयं वो है और वो परिपूर्ण है, वो सर्वव्यापी है, वो अनंत है, निर्भय है, बराबर कि नहीं? तो अगर वो स्वयंभू है तो फिर वो क्यों जन्म लेगा और मरेगा और क्यों दुख भोगेगा? कितनी सीधी बात है। और स्वयंभू माने क्या है? बस वो राजा है, उसके ऊपर कोई राजा नहीं है, वो खुद ही खुद है, तो उसको हम स्वयं भी बोलते हैं। और परिपूर्ण माने उसकी किसको जरूरत नहीं है कि हम उसके मिल गए तो उसको वो पूर्ण हो जाएगा, या उससे हम बिछड़ गए तो वो परमात्मा रोने लगेगा या वो अपूर्ण महसूस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो आप प्राप्त करो या ना करो, वो परिपूर्ण ही है, संपूर्ण है। उसको क्या कहते हैं? संपूर्ण है। लेकिन प्रकृति में जो भी रहते हैं वो कभी संपूर्ण नहीं होते, वो अपूर्ण ही रहते हैं। अपूर्ण ही रहते हैं। देखो, हर आदमी जो मरने के नजदीक आता है ना, समझो अभी उसका मरण है कल, बराबर, उसने बोल दिया, उसको अगर पूछा ना कि आप तो मर रहे हैं कल, तो अभी आपका सब ख्वाहिशें पूरी हो गई, तो वो लंबी लिस्ट निकालेगा। यार मुझे ये करना था वो रह गया, मुझे वो करना था रह गया, वो ये करना था रह गया, पोती की शादी देखनी थी, ये करना था, बहुत सारा वो वापिस अपूर्ण ही कहेगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहेगा कि भाई अब मैं परिपूर्ण हो गया, अभी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस अभी आज भी आप भी मर गया तो कोई लेना देना नहीं, मैं कभी भी ये चक्र में नहीं आऊंगा, मैं अभी परिपूर्ण हो गया है, मुझे आप परमात्मा मिल गया है। तो ये कोई नहीं कहता, बराबर। जब सार्थकता प्राप्त हो गया और विश्वास हो गया कि यही परमात्मा है, तो वो कह सकता है कि हाँ मैं अभी परिपूर्ण हो गया, अभी मेरी मृत्यु तो ये निमित्त मात्र है, मैं कभी भी गया कभी मर गया, मुझे कोई अभी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं जीते जी परमात्मा को प्राप्त किए ना, प्राप्त किया। बाकी लोगों को तो मरना पड़ता है, बाद में क्या होता है क्या नहीं, सचमुच परमात्मा मिलता है। लेकिन हम तो अब भी ये कर रहे हैं ना, अब भी हमने जीते जागते परमात्मा को प्राप्त कर लिए, जीते जी प्राप्त कर लिए, जीते जी हमने मोक्ष का सर्टिफिकेट हमारे पास रखा। परमात्मा की गोदी में भी बैठे हैं। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम परमात्मा की हो सकते हैं, तो वो गलत बात है, क्योंकि हम परमात्मा का तो हम जीते जी प्राप्त करना पड़ता है। मतलब परमात्मा ही हमको प्राप्त करता है जीते जी, बराबर कि नहीं? देखो ना, मैंने क्या कहा कि जो भी प्रकृति में रहते, हम भी प्रकृति में रहते, तो सब प्रकृति में जो भी है ना, सब अपूर्ण है, कोई परिपूर्ण नहीं है। अगर परिपूर्ण होता तो ये प्रकृति परमात्मा हो जाए, लेकिन नहीं। देखो, प्रकृति में हर मिली जो क्षण होता है ना, 0 मिली भी तो बदलाव होता है, हर इसमें बदलाव होता है, सभी में बदलाव हो रहा है, इसको तो प्रकृति कहते हैं। फिर हम भी हो, हमारे भी बदलाव हो रहा है। सही बात है। तो फिर हम ही अपूर्ण है और पूर्ण की बातें करने लगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं शिशु अहम हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, कितनी बकवास बात है। अरे प्रकृति ही स्वयं अपूर्ण है, तो उस प्रकृति में रहने वाले सभी जो भी जीव जंतु जो भी कुछ है, सभी अपूर्ण ही रहते हैं। अपूर्ण है इसलिए तो चक्कर में आते हैं ना, 84 लाख योनि के चक्कर में। अगर वो परिपूर्ण होते या परिपूर्ण की जैसे जिसको सारा शब्द प्राप्त हो गया, वो परिपूर्ण हो गया समझो, तो उसको तो वो क्यों आएगा अभी, क्यों 84 लाख योनि भोगेगा? क्योंकि उसने जितने जी मोक्ष का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए ना। लेकिन जिसको सारे शब्द नहीं प्राप्त हुआ, तो उसका तो निश्चित है ना अगला जन्म, फिर वो कैसा भी हो। ये तो हम सोच सकते हैं ना।
गुरु जी आपने एक बार कहा था एक वीडियो में कि 5 प्रहर धंधा किया, 3 प्रहर गए सोए, 4 शब्द नहीं मिला तो मोक्ष कैसे पाए। इसका मतलब है कि 4 शब्द को पाना ही मोक्ष है। बराबर है ना, 4 शब्द माने मोक्ष है, सर्टिफिकेट कितना हो, एक परम धाम का हमारा ये तय हो गया, परम धाम हमारा निश्चित हो गया है, जीते जी वो निश्चित हो गया और उसकी गारंटी हमें मिल रही है ना, सदोदित निरंतर अखंड मिल रही है ना। और क्या सर्टिफिकेट चाहिए दूसरा सर्टिफिकेट क्या होता है। विचार तो कोई ये नहीं कर सकते। हाँ, ये तर्क तो कोई तर्क की तो यह बात ही नहीं ना, क्या तर्क लगाए इसको। देखो ये जो हमारी मैं अभी कहा ना कि प्रकृति में हर कोई अपूर्ण है, तो परमात्मा के लिए भी भाषा भी अपूर्ण ही है। विचार ये प्रकृति के वो भी विचार सभी अपूर्ण ही है। तो देखो एक विचार है, जो कल्पना है, जो स्वप्न है, जो शरीर है, वो जो है वो सिर्फ प्रकृति की उत्पन्न है और प्रकृति में नश्वर है। तो हम परमात्मा है वो प्रकृति की भी परे है। देखो यानी मैं वही बोला ना कि प्रकृति सब आपे आप अपूर्ण है, तो आप वो पूर्ण को कैसे प्राप्त करेंगी। बराबर कि नहीं। लेकिन हमने 4 शब्दों को प्राप्त किया, यानी परिपूर्ण को प्राप्त किया नहीं। हालांकि हम तो अभी प्रकृति में ही है, लेकिन हमें गारंटी तो मिल गई ना कि हमें अभी परिपूर्ण हमारा जो बाप है वो उसका हमें सोर्स मिल गया, उसका सिग्नल हमारा जुड़ा हो गया। अभी जो खातरी हो गई ना, जीती जी खातरी हो गई कि परमात्मा का सिग्नल हमारे तक आ रहा है और परमात्मा को हम जीती सी जुड़ गए हैं। बाकी क्या है। जैसे अब मैंने आपको कोल्हापुर से कॉल किया तो आपने नासिक में उठाया, तो हमारे दोनों में मोबाइल एक माध्यम है, उनकी वजह से हम अब जुड़ गए। ऐसा होता है कि हम जैसे हम आगे और पीछे दोनों एक साथ है, ऐसा बराबर ना। अभी ऐसा समझो कि हम दोनों बोल रहे, तो मैं अभी कोल्हापुर में भी आपको समझ में आ जाएगा, या आप मेरे नासिक में भी आ गए, ऐसा भी समझ सकते हैं। दोनों बातें एक ही है, लेकिन है तो तुम्हारे जगह, मैं मेरी जगह, सही है। लेकिन प्रकृति में तो दिख रहा है तो अलग अलग है, लेकिन बात तो बराबर कर रहे, हजारों कोसों दूर है, लेकिन बात तो चल रही है ना, बातें कर रहे है ना। एक वैसा ही परमात्मा हजारों कोसों अब्जों कोसों दूर होगा या कहीं भी जहाँ हो, वो देखो वो तो सीमा में नहीं ना। अगर सीमा में आ गया तो फिर वो अपूर्ण है। अगर हम तय करने लगे कि वो इतना कोसों दूर है, इतना अब्जो किलोमीटर दूर है, तो फिर वो क्या हो गया। वो तो हम प्रकृति के मापदंड लगा रहे हैं ना। और वो तो ये प्रकृति के मापदंड में आने वाला ही नहीं है, तो वो बोलना ही गलत है कि वो कितना दूर है कितना पास है। वो पास भी समझो या दूर भी समझो, बात एक ही है। जैसे हमने दोनों मोबाइल लगा लिए, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप नासिक में आ गए, या आप ऐसा भी समझ सके कि मैं कोल्हापुर में आपके पास बैठा हूँ। कुछ भी समझो, लेकिन वो समझने से क्या है, वो तो एक तर्क ही हो गए ना। लेकिन बात तो हो रही है, समझ में तो आ रहा है, परमात्मा तो मिल रहा है। बस हमें ये बातें ना, बाकी तर्क में क्या बात, तर्क से थोड़ी परमात्मा मिलता है, वो तो तर्कातीत है ना। हाँ ये बात होती। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, और एक कहना था आपको कि आपने बोला था कि जब हम पवित्र बनते और शुद्ध बनते, तो इसका मतलब हमको वो आनंद प्राप्त होना, वो आपने बोला था कि मतलब वो आनंद ही धुन है। मतलब जब हम शुद्ध होते, पवित्र होते हैं, आपने ऐसे बोला था। तो मेरा एक सवाल था गुरुजी कि मैंने आपको पीछे भी बोला था कि आपका जो शुरुआत, जो पहले आपने जो वीडियो ये करा था ना, 1 साल के बाद मैंने वो खुद देखा था। उसके पहले मुझे 1 महीने पहले मुझे वो अनुग्रह मिला था, जो उसको हम अनुग्रह बोलते हैं ना मराठी में। तो मुझे वो मिला था। लेकिन फिर भी आपने कहा था कि वो भी सुनो और ये भी करते रहो, 3 महीने मेरे लिए दे दो।
हाँ, तो आपने कुछ भी वो नहीं कहा कि गल में कुछ डालो या कुछ इधर जाओ उधर जाओ, वो कुछ भी आपने बात नहीं की। लेकिन जो मैंने जो आपको बताया था ना, जो मुझे अनुग्रह मिला कि क्या हुआ, वो परमात्मा की कृपा से मिला। लेकिन मुझे ये बताना था कि जो गुरु परंपरा है ना गुरु जी, वो इससे ही मिला है। तो जो हम बोलते संत ज्ञानेश्वर या तुकोराम महाराज, नवनाथ महाराज, जो हम बोलते उनके उधर से। तो मुझे ये बोलना था कि वो जो गले में बोलते कि हम तुलसी के माल डालो तो वही आपको देगा। तो मैंने आपको ये पूछना था कि जो वो तुलसी का माल होता है वो भी एक बंधन है या कैसा होता है? देखो, प्रकृति का कुछ भी हो, प्रकृतिक मंत्र हो वो भी बंधन है, प्रकृतिक गुरु हो वो भी बंधन है, प्रकृतिक जो भी आप बोले माला वगैरह, गंडा तोड़ा ताईद, ये जो कुछ भी है ना, ये सब प्रकृति वाले ये है। अभी आपको सोचना है क्या परमात्मा को देखना है। अगर आपको परिपूर्ण परमात्मा मिल गया, संपूर्ण परमात्मा मिल गया, तो आप ये जो अपूर्ण बात है, जैसे मैंने कहा ना कि प्रकृति में हर बात अपूर्ण है, जैसे मंत्र है, गंडे तोड़े ताईद गुरु बिरु, ये सब अपूर्ण है। तो ये अपूर्ण के हमें अगर संपूर्ण मिल गया तो अपूर्ण में क्यों हम हमारा मन लगाना या टाइम वेस्ट करना? सही है बात गुरुजी, बराबर। एक तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, फिर हमें परिपूर्ण जो परमात्मा है, संपूर्ण परमात्मा है, उस पर विश्वास नहीं है, तो हम वापिस अपूर्ण में तलाश कर रहे, बराबर कि नहीं? तो कैसा है, ये प्रकृति में बहुत सारे धर्म है, पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है, विचार है, कल्पनाएं है, बहुत सारे तौर तरीके है, साधना है, साधना पद्धति है, विचार पद्धति है। तो वो प्रकृति के सुख के लिए वो अच्छी है, बात है। लेकिन अभी हमें ये प्राकृतिक सुख नहीं चाहिए। अगर प्राकृतिक सुख चाहिए तो हमें, अगर वो परिपूर्ण नहीं हो गए, समझो एक मंत्र है, बराबर, ये मंत्र से आपको 1000 गुना सुख मिलने वाला है, बराबर, ये तय हो गया अभी, और आप बीच में मर गए, बराबर, तो आपने तो मंत्र ऐसा लिया था कि उसको आपको 1000 गुना सुख मिलने वाला है, लेकिन आपको ऐसा समझो 500 गुना ही सुख मिल गया ये जन्म में, और आप बीच में मर गए। तो वो जो 500 गुना जो और बचा है उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा ना। कितना सीधा बात है, ये तो आपने तय किया था ना, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। गुरुजी, लेकिन क्या है गुरुजी, उन्होंने मंत्र नहीं, जो आपने जो सार शब्द दिया था ना गुरुजी, वही उन्होंने दिया था, लेकिन उनका तो तरीका अलग था। आपने जो दिया ना गुरुजी वही दिया, लेकिन जो आपने जो कहा था ना सार शब्द, वही था। लेकिन उनका जो तरीका था ना गुरुजी, कि वो पहले बोलती थी कि आप गले में वो तुलसी के माल डालो, जो हम बोलते ना विठ्ठल दळ स्तरी भरला परिरिता नाव ठाव नाही उरला, तो ज्ञानदृष्टीने देखिला विठ्ठलजी विठ्ठल म्हणले बघा, तर विठुरायची ते वो माल गले में डालो, और कुछ मांसाहार मत खाओ, सिर्फ शाकाहारी खाओ, ऐसे उन्होंने बोला था। फिर उन्होंने वो उसे आपने बोला था ना कई बार, उसे अनुग्रह कहते हैं ऐसे, बराबर है। वही बोल रहा था कि है ना, देखो जो भी जीता जागता हड़मास का जो भी मनुष्य होता है उसको हम गुरु कहते हैं, हम गुरु के पद उसको देते। जो भी देता है ना, तो वो क्या है, उसको हम अनुग्रह कहते हैं, बराबर। क्योंकि और वो टाइम आप क्या होते हैं, शिष्य होते हैं, और वो गुरु होता है। फिर वो तो कुछ तो भी देगा कि नहीं, मंत्र तंत्र जो भी अभी बात बताई कि आपने कहा कि ऐसा ऐसा, वो देंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या घटना घटी है, आपका कांटेक्ट डायरेक्ट परमात्मा से हो गया ना, ये दोनों में बात है ना। और गुरु का कैसा है, वो गुरु के साथ आपका कांटेक्ट होता है, हर मास के देह का कांटेक्ट हो जाता है, प्रकृति का कांटेक्ट हो जाता है आपका। और मैं वो प्रकृति के परे परमात्मा का कांटेक्ट कर देता हूँ ना, या हो गया आपको, ये दोनों में ये है। अभी आपको तय करना है कि हरमास का गुरु का कांटेक्ट करना है, उसके कांटेक्ट में रहना है, उसके कांटेक्ट में रहना है। वो जो कोई मंत्र तंत्र देगा, कोई ध्यान विधि देगा, कोई विचार देगा, कल्पना देगा, जो भी विधि विधान देगा, उसके अंडर चलना है कि डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट, ये जो सार शब्द है उससे करना है, ये आप तय करना है ना।
बराबर की नहीं? वो तो आपका हक है तय करना, उसमें मैं कैसा ये करूं? हाँ तो नहीं क्या वो सही है गुरुजी, मैं वो बोल रहा था कि हाँ कि जो मैं बोल रहा परिपूर्ण था गुरुजी कि परमात्मा है ना। आपने जो हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं वही गुरुजी, हाँ उन्होंने गुरुजी को नहीं वही सार शब्द दिया था, उसे उनको अनुग्रह बोलते हैं। उन्होंने जो आपने दिया ना सात गुरुजी, शब्द दिया वो जाता उन्होंने नहीं है, वही देखो दिया। एकदम हाँ झूठी बात है। हाँ हाँ सात शब्द कोई हाँ प्रकृति का माय का लाल नहीं हाँ दे सकता, तो दूसरा कैसे दे? क्योंकि ये सात शब्द सही है सही है। ने स्वयं परमात्मा ही देते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि सही आपके सही हाँ जैसा ही कोई सार शब्द देता है, तो ये मैंने दिया ही नहीं किसी को, तो मैं हाँ खुद बोल रहा हूँ ना। हाँ ये जो नहीं लोगों को प्राप्त मैं हुआ आपको ना, वही बोल रहा था, वो उनका तो तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है और आपका तरीका अलग है। तरीका आप माने देखो आप बोलते परमात्मा कि कुछ इधर आना नहीं। हाँ हाँ परमात्मा हाँ तो हाँ हाँ एक ही है ना, तो उसका तरीका एक ही होने वाला है ना। और सही वो प्रकृति, वो तो प्रकृति के परे है ना, और परमात्मा जो भी देगा तो उसके इससे देगा ना, वो तो आपको उसकी तरफ से प्राप्त होता है। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि मेरा तरीका और उनका तरीका अलग, मैंने तो मेरा तरीका मैंने हाँ कुछ हाँ बताया नहीं है किसी को। तरीका माने क्या? कोई मंत्र देना, कोई नहीं साधना गुरुजी मैं देना, कोई ध्यान देना, हाँ कोई ध्यान टिकाना, हाँ इसको तरीका बोलते हैं। ये तरीका तीत है, ये परमात्मा ये तरीकों में आता ही नहीं ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो आप मैं वही बोल रहा था गुरुजी। तो हाँ तो ये जो बोल रहे थे कि वो माला डालो या आहार में कुछ ये करो, तो मैं आपको गुरुजी, तो आपने जो अभी बोला था कि तो हम जो खान पान में कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या गुरुजी? देखो मैं क्या बोला कि आपको हाँ निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है वो प्राप्त करना है, कि हर मास के गुरु हाँ ने जो भी कोई नियम बंधन बनाए हैं वो करना है, वो हाँ आप तय हाँ करना है ना। मैं कैसा क्या बोलूं कि ये मत करो वो मत करो? सही सही क्योंकि देखो मनुष्य जीवन हाँ है ना, या मनुष्य जन्म है ना, इसी को खुद परमात्मा हाँ ने ही ऐसा कहा है। अभी देखो गीता के आप अगर बोला ना तो सब पूरी गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, लेकिन बाद में लास्ट में क्या कहा? ये तो मैंने तुझे सब कुछ बता दिए, अभी आपकी मर्जी। हाँ मैंने तो मेरा जो कुछ बताना है वो तो बता दिए, आप आके इसके आगे क्या करना है वो तू सोच। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा स्वतंत्र है कि हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, या मुक्ति पाना है या बंधनों में रहना है, ये हक दिया है हमें परमात्मा ने। उसी तरह से मैं भी आपको हक देता हूँ, आपको क्या करना है। क्योंकि मैं कैसा बताऊंगा? फिर मैं बताना माने क्या हो गया? मैं परमात्मा के ज्यादा बड़ा हो गया। वो भी प्रकृति। हाँ हाँ तो इसमें ऐसा ही बोलते हैं हम, जैसा परमात्मा आपको बुद्धि देगा बराबर उसकी तरह वैसा करना। कितना सीधी बात है, इसमें ना जाने मैं भी आता हूँ, क्योंकि वो आपका हक है। स्वतंत्रता जो कहते ना मनुष्य जन्म, इसमें ही हमें क्या करना है ये तय हो जाता है। इसीलिए तो हमें 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को यही कहा कि मैंने तो अभी ये सब कुछ तुझे गीता समझा दी, अभी इसके आगे तू सोच क्या करना है, किसमें तेरी भलाई है। तो ऐसा ही मैं कहूंगा ना, मेरा उत्तर भी वही होगा, आपकी किसमें भलाई हो देखो आप। हाँ तो अगर मैंने कहा हाँ या नहीं तो आप बंधन में आ जाएंगे वापिस मेरे बंधन में। अरे अरे सयानु जी आपने तो ऐसा करने को कहा था। नहीं आपने ऐसा नहीं कहा था, तो मैंने भी एक बंधन हो गया ना आपके ऊपर। नहीं वो वही मैंने सिर्फ जो मन था इसलिए आपको बोल दिया कि आपने भी कई बार बोला था। आपने कहा ना तो मैंने उसके ऊपर वही जवाब दे कि वो आप आपके मन के मालिक हो आप। लेकिन मैं कोई बंधन आपको देने वाला नहीं हूँ कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। क्योंकि हम जो भी बताते हैं अच्छा बुरा। हाँ बोलो। क्योंकि वो तो अभी परमात्मा ही उसका साक्ष्य है ना। जो हमारे पास जो पाप हो या पुण्य हो, जो अच्छा हो बुरा हो, उसका
साक्षीदार तो भगवान ही होता है ना अभी। बराबर है, लेकिन हम अभी जब सार शब्द प्राप्त होने के बाद या पूर्ण शरणागति हमने परमात्मा से ले ली ना, तो अभी यहाँ दुविधा दो है ना। अभी आपको परमात्मा चाहिए कि हरमास के गुरु ने जो बंधन लगाए वो करने हैं। अगर आपने वो किए तो आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा उसका एक अर्थ निकलेगा। या आपको परमात्मा के ऊपर पूरी तरह से विश्वास है तो आप ये बाकी बात सब छोड़ देंगे, ये भी एक बात है। नहीं, वो तो सिर्फ गुरुजी वो तो नहीं गुरुजी, वो तो प्रकृति का एक है ना, जो गले में माल डालना वो तो शरीर का एक भाव होता है ना गुरुजी। लेकिन आपने अन्य लोगों को ये बोला था कि वो आपको जो अच्छा लगे वो करो, जो आपके जो शरीर के कार्य होते हैं, जो बोलते हैं कि मेरा इस जो हम पूजा करते हैं उधर सत्संग में जाते हैं, आपने बोला था कि आपको कर्म तो करो कर्म। मैं जवाब देता हूँ, जब तक आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, यानी आपका पूरा तरह से पूरी विश्वास नहीं होता, तब तक आप किसी गुरु के पास जा रहे हो या उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो करते रहो, ऐसा मैंने कहा है। लेकिन जब आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा, अरे हाँ यही परमात्मा है, ये इसके लिए मुझे मानव जन्म मिला है और मुझे वो प्राप्त हो गया, तो बाकी क्या रहता है। अभी आप ही सोचो कितना भाभी सहज मैंने बोला। लेकिन जब आपको ये प्राप्त ही नहीं है और आप पहले से ही बंधन में रहने लगे कि गुरु जी कुछ तो भी बंधन दे दो, कोई भी मंत्र दे दो, कोई भी साधना दे दो, ये सच है कि या झूठे, ये है क्या ऐसा होगा क्या वैसा होगा, तो मैं क्या कहता हूँ, जो भी आपके मर्जी से, जो भी आप विचारों में हो, जिस भी कल्पना में आप चल रहे हो, जो भी आप साधनाएं कर रहे हो, आप जिस भी गुरु को मान रहे हो या जो भी मंत्रों को मान रहे हो या कोई ध्यान साधना कर रहे हो, तब तक जब तक आपको सार शब्द नहीं मिलता, हाँ लेकिन एक बार सार शब्द मिल गया, उस आनंद में आप डूबे रहे, आपको समझ में आ गया, आपका पूरा विश्वास हो गया कि मुझे मेरे अंदर पूरा विश्वास ही उतर गया, परमात्मा ही उतर गया, तो अभी ये प्राकृतिक चीजें क्या करनी। देखो हरमास का गुरु भी एक प्रकृति का है कि नहीं, बराबर के। फिर वो जो मंत्र तंत्र जो है वो तो यहीं के निकले है, प्रकृति से निकले, तो वो भी प्रकृति हुआ है, यानी अपूर्ण है। तो सब कुछ, तो मैंने तो आपको पूर्ण की प्राप्ति करवा दी, आपको संपूर्ण की प्राप्ति करवा दी। अभी आपको सोचना है संपूर्ण के पीछे लगना है कि अपूर्ण के पीछे लगना है। हाँ ये तो मेन है ना, यहाँ तो अभी विवेक लगेगा आपका, बराबर। और वो स्वतंत्र मैं भी देता हूँ, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अभी तू सोच, मैंने पूरी गीता तो बता दी, अब आपका ये क्या चल रहा है तेरे ऊपर है। हाँ तो चलो ठीक है, सत साहिब जी। हाँ गुरु जी, ये आपको बोला था कि आप हम पर कृपा करें। हाँ हेलो, हाँ बोलो ना गुरु जी, यही मैं आपको ये कर रहा था कि आप हम पे कृपा करो। मैं हमारे घर के जो माँ बाप है उनका भी बोल रहता हूँ कि उनके वीडियो सुनो, ये करो, लेकिन कुछ लोग सुनते, कुछ लोग सुनते नहीं, तो मैं उनके ऊपर भी छोड़ देता हूँ। नहीं, हाँ वो परमात्मा के ऊपर आपने बोला था ना हम अपना अपना कर्म करते रहो, जो कुछ करेगा वही परमात्मा ही करेगा। तो निमित्त मात्र है, आपने बोला था। आपने हमारा संदेशा, परमात्मा का संदेशा उनके कानों तक तो पहुंचा दिए ना, फिर अभी उसका भाग्य, उनका भाग्य क्या करना है, तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सुनो आप सुनते क्यों नहीं सुनो, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं कह रहा हूँ। हाँ, उसका मतलब क्या हुआ, अनुभव है ना, तो ये भी नहीं चाहिए। उसका मतलब क्या होगा, आप उनको बंधन में अड़का रहे हो, आपको सुनना ही चाहिए, ये डायरेक्ट परमात्मा का है, तो ये जोर जबरदस्ती हो गई, ऐसा नहीं है। उनका अगर भाग्य ही नहीं है, अगर आपका कोई 1 साल का बच्चा है, आप और उसके सामने आप कोई सुंदर स्त्री बिठा दी और उसको कहे कि तू शादी कर ले, और उसकी उम्र ही नहीं, तो उसको क्या समझोगे, तो उल्टो उसको माँ ही समझेगा ना, सामने वाले सुंदर स्त्री को। तो ये कैसे बातें कर रहे हैं, तो जिसका उसका भाग्य होता है, बराबर, जिसका उनका भाग्य नहीं, तब तक उनको नहीं के बातें समझ में, ये बकवास लगेगा उनको। तो देखो
हमें अकेले आए अकेले जाने वाले अकेले का हिस्सा हमें अभी आप ही अकेले स्वयं में परिपूर्ण नहीं हुए हो या आप ही सब संचय में हो तो आप उनको कैसे क्या आप ही असमंजस में हो तो उनको कैसे समझ दे सकते हो। हाँ 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 तो पहले पक्का हमारा पायरी जो है ना बेस वो परिपूर्ण पक्का बनना करे, चाहिए। पक्का करो। इसलिए वीडियो सुनो बस, फिर हम जब पक्के हो जाएंगे फिर हमारा पूरा विश्वास हो जाएगा। हाँ मैं आपको मैं अभी मन में आया कि आपको गुरुजी को कॉल किए, तो आज भी अच्छा दिन है तो आपको कॉल किए। मैंने किया था दो दिन से आपको कर रहा था कॉल, मुझे आप काम थे इसलिए आपने उठाया नहीं था। तो वो मैंने बोला कि ठीक है अब गुरुजी से बात ही कर ली जाए। तो आप सिर्फ हम पे कृपा कीजिए गुरुजी, जो हमारे जो द्वैत थे, जो हम प्रकृति के बंधन में है, उसके हम नहीं, हमारे अंतर से तो यही आवाज थी गुरुजी की हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है सबको। जैसे आपने बोला था कि तू ही तू जो हमारा परिवार जो हमें शरण में, तो ये वही तो वही भी आपको गुरुजी आपके चरण में सबको शरण है। ठीक है गुरुजी, आपको और आपके परिवार को शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब गुरुजी, सत साहिब।